सीता जी का, उसकी पत्नी का हरण, 14 वर्ष का वनवास, पिता का मरण हो जाएगा। मेरे भैया राम जी मुस्कुराए। अब जब धनुष को कोई भी राजा हिला नहीं सका, तब उदास हो गए महाराज श्री जनक जी। और आज जब जनक जी महाराज उदास हुए तो जनक जी ने कहा, तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखाना विधि वैदेही विवाह। आप लोग अपने अपने आसन को तजिए, निकलिए यहाँ से। सीता का विवाह भगवान ने लिखा ही नहीं है। जो जन त्यों बिनु भट भुवि बहाई, तो पन करी करत्यों ना होत्यों ना हसाई। ना मैं ये पन करता, ना मेरी हंसाई होती अगर मुझे पता होगा इस संसार में कोई वीर ही नहीं है। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भये दुखारी। ऐसे वचनों को सुनकर के सब नर नारी जानकी को देखते हैं, सब उदास हो गए। जानकी मैया विचार कर रही हैं, पता नहीं कौन धनुष तोड़ेगा। मुझे विश्वास स्वामी तोड़ेंगे, लेकिन इतना लेट क्यों, देर क्यों। मेरे भैया आज बहुत परेशान हैं। तो मेरे भैया कहते हैं, आज जब सबको कह दिया कि कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता, सब यहाँ पर निर्बल बैठे हैं, किसी के बल नहीं है, सब लोग अपने अपने घर को जाओ। सबका मतलब राम जी भी अपने घर को जाओ। लक्ष्मण को क्रोध आया, लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के गरज पड़े और लक्ष्मण जी ने कहा, अरे कही जनक जस अनुचित तोड़ी, कच्चे घड़े के समान, मूली के समान धनुष को तोड़ दूंगा, ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। अरे जिसके माथे पर पूरी धरती टिकी हो, ये धनुष नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल गेंद की तरह उठा करके धनुष को नाचूंगा। तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरे पिनाक पुराना। ये धनुष जो पिनाक है पुराना घिसा पिटा, इसकी औकात क्या है। अगर हाथ में आ जाए तो पूरे ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। अरे लखन सकोप बचन के बोले, लखन सकोप बचन के बोले, डगमगानी महिदी गुस्सा में बोले, पूरी धरती हिल गई। पूरे हाथी, जिन हाथियों के माथे पर धरती टिकी, जिस शेषनाग के माथे पर धरती टिकी, पूरी धरती शेषनाग जी महाराज हिल गए। आज मेरे भैया इतना दुखित हो गए जनक जी महाराज। तो जनक जी उदास होकर के फिर बोले, घबरा गई कि मैंने क्या बोल दिया, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तब जनक जी ने कहा कि हे द्यूप द्यूप के राजा गढ़, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है।
ऐसी हंसी नहीं होती अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म खानी है लज्जा है पुत्री को कुंवारी रहना है हम क्या करें हमारा बस क्या है लक्ष्मण भी बहुत सुना दिए। अब मेरे भैया इस सारे में राम जी की तरफ लक्ष्मण जी देखते हैं, भैया अगर कह दे तो धनुष को भी तोड़ दूंगा। अब भैया नीचे झुका लिए, दादा कहीं हम पलक मारेंगे लक्ष्मण को लगा हाँ जाओ तोड़ो, और तो सीता को लेके चले जाएंगे लक्ष्मण, हमारा पत्ता ही साफ। राम जी अपना सर नीचे झुका लिए। उस समय विश्वामित्र समय सुह जानी, विश्वामित्र जब समय बढ़िया जानते बोले अति स्नेहमय वाणी, बड़े प्रेम से बोले, राम जी की तरफ देखते हैं और राम जी की तरफ देख करके कहा अरे उठाओ राम भंजाओ भवता धनुष को जा रही है, तोड़ डालिए धनुष को। लोग कहने लगे ये सब क्या हुआ? लोग कहने लगे, शंका करते हैं कि जनक जी ने कहा था कि धनुष जो उठाएगा विवाह उसके साथ सीता का हो जाएगा, लेकिन सीता का विवाह तो उठाने से भी होगा। अब गुरुजी एक कदम आगे निकल गए, धनुष को तुम तोड़ डालो, डायरेक्ट धनुष को तोड़ डालो। राम जी उठे। भैया जब राम जी उठे हैं ना तो कैसा लगा जानते हो? उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, जैसे कि राम जी जब सिंहासन पर उठे, तुलसी जी को लगा कि जैसे पूर्व की तरफ पहाड़ों के बीच से गोला गोला सूर्य निकल रहा हो, उस प्रकार राम जी जब सभा के बीच उठे, मानो इतना सुंदर लगने लगा, इतना सुंदर लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा मेरे भैया। आज बहुत भगवान जी खड़े हुए सीता मैया की तरफ मुस्कुराए, देखा सीता मैया को एक एक पल सालों की तरह व्यतीत हो रहा है। सीता मैया धनुष बाबा से विनती करती हैं, बाबा हमारे प्रभु का हाथ लगे तो बहुत हल्के हो जाना। बाबा जी कहते हैं, धनुष बाबा बोले कितना हल्का हो जाऊंगा बिटिया, 1 किलो का हो जाऊंगा।
माता ने कहा नहीं, इससे भी हल्के। बोले आधा किलो का हो जाऊंगा। बोले इससे भी हल्का। तो बोले कितना, 200 ग्राम का हो जाऊंगा। सीता मैया बोली बाबा इससे भी कम। बोले 100 ग्राम का। बोली इससे भी कम। तो कहने लगे फिर कितना। सीता मैया ने कह दिया प्रभु कि भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, ले आना। भारीपन सब पर डाल डाल, हाँ डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, ले आना। रघुराई का कर लगते ही, रघुराई का कर लगते ही, घर के समान तुम हो जाना, हो जाना। धनुष बाबा भारीपन सबके ऊपर डाल डाल करके इतना हल्के हो जाना, इतना हल्के हो जाना कि बिल्कुल खर नहीं होता उसके जैसे। क्योंकि मैंने फुलबगिया में देखा था स्वामी को, केवल 2-4 फूल थे, छोटा सा दोना था, उसी में इनके माथे पर पसीना था। अब आप सोचिए कि आप इतने गरु हैं, 1 किलो कैसे उठा पाएंगे, 500 ग्राम कैसे उठा पाएंगे, 200 ग्राम नहीं उठा पाएंगे, फूल तो 200 ग्राम के भी नहीं होंगे। अब भैया इतना मुस्कुरा रहे हैं। धनुष बाबा कहते बिल्कुल, अरे उठाने की बात छोड़ो, आज हम धन्य हो जाएंगे, तोड़ ही देंगे भगवान हमको। पता है जनक जी ने प्रण क्यों रख दिया? क्योंकि पिनाक धनुष जिस समय परशुराम जी ने जनक जी को दिया, परशुराम जी उठा करके धनुष रखते हैं, क्योंकि परशुराम भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। अब परशुराम जी जनकपुर में रख तो दिए, प्रातः रोज शिव, भाई शिव धनुष है ना पिनाक, अपने गुरु के पिनाक धनुष की पूजा जनक जी पर डे करते थे। प्रतिदिन का नियम था, प्रतिदिन का नियम था, सीता माता रोज गैया माता के गोबर से धनुष बाबा के आसपास लेपन करती हैं। एक बार सीता माता ने विचार किया कि मैं रोज धनुष बाबा के आसपास लेपन करती हूँ, क्यों ना उठाकर इसके नीचे भी साफ सफाई कर दूं। एक हाथ से धनुष को उठा लिया, नीचे साफ सफाई कर दिया। अच्छा, जब राम जनक जी महाराज आए तो देखा क्या कि धनुष आज अपनी जगह से थोड़ा अदर जगह पे रखा हुआ है, हिला हुआ है। जनक जी ने पूछा, बिटिया धनुष किसने उठाया?
सीता मैया उठा करके बता देती है, कई बार उठाई है कहीं हाथ से, बोली पिताजी हमने उठा करके यहाँ पे रख दिया क्योंकि इसके नीचे गंदगी हो गई थी, हम इसके नीचे कभी नहीं लेपन करते थे गोबर से, हमने सोचा उठा कर इसके अंदर भी। जनक जी को पता हो गया कि कमला प्रकट हो चुकी हैं, लक्ष्मी प्रकट हो चुकी हैं और लक्ष्मी का विवाह भी करना चाहिए। अब लक्ष्मी के लिए विष्णु जी कहाँ ढूंढेंगे दुनिया दुनिया में? इससे बढ़िया मैं प्रण करता हूँ जो विष्णु होगा, जो राम होगा, विष्णु भगवान का अवतार होगा, स्वयं आके धनुष को तोड़ेगा। जब लक्ष्मी धनुष को उठा सकती तो क्या भगवान विष्णु नहीं उठा सकते? प्रण करता हूँ जब भगवान आएंगे धनुष को उठाएंगे तब जाकर उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। दामाद भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक दामाद चले आए। दशरथ जी क्या न्योता नहीं दिया था? विश्वामित्र जी को न्योता दिया था, केवल दशरथ जी को न्योता नहीं दिया। दशरथ जी के यहाँ जब यहाँ धनुष टूट गया है तब जाके पाती लिख के भिजवाई है, क्योंकि एक बार फुलबगिया सूख गई थी तो संतों ने बताया राजा रघु की पत्नी आके फुलबगिया जनकपुर में सींच ले, हरी भरी हो जाएगी। तो राजा रघु की पत्नी की जगह पे एक डोम की पत्नी आई थी, तो सोचने लगी डोम आप लोग सबका जान गए होंगे। और एक बार एक धोबी गदहा बन गया था, तो संतों ने कहा कि अगर वहां का अयोध्या का कोई सतधारी पुरुष आए या तो फिर राजा दशरथ को ही बुला लो। राजा दशरथ सतधारी हैं, अगर जल लेकर गदहा के ऊपर चलनी में गंगा जल भर के लेके आवे और गदहा के ऊपर छिड़के गदहा आदमी बन जाएगा। अब राजा दशरथ जी नहीं आए तो एक सूपक आता है और सूपक आकर के चलनी में गंगा जल भर करके गदहा के ऊपर छिड़का, गदहा आदमी बन गया। जनक जी ने सोचा धनुष कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है, हम राजा दशरथ जी के बेटों को बुलाएंगे और दशरथ जी के बेटे ना आकर कहीं सूप डोम या कोई झाड़ू बहाड़ू करने वाला आकर के धनुष को तोड़ दिया, सीता को ले गया तो बड़ी घोर बेइज्जती हो जाएगी। राजा ने किया कहाँ गरीबन घर चली गई। लेकिन जो किस्मत में लिखा होगा तो चाहे राजन की हो चाहे गरीबन की हो, वो गरीब होगा ससुराल तब भी अमीर बन जाएंगी, किस्मत अच्छी होगी तो, या तो फिर अमीर भी होगा तो भी गरीब। क्योंकि कहाँ राजन की बिटिया सीता और कहाँ राजन के घर में ब्याह है और कहाँ भैया चली गई वनवास। बताइए किस्मत की बड़ी बात है, करनी है ये सब, जो करनी करोगी वैसे ही मिलेगा। राम जी भगवान उठते हैं, धनुष को उठाने चले, विचार करने लगे धनुआ बड़ा है, हम छोटे हैं, अब धनुआ को उठाएंगे ऊपर वाला छोर ऊपर जाएगा, हम ऊपर से कैसे तोड़ेंगे? लोग देखेंगे तो यही कहेंगे भगवान जी आएगा। चमत्कार हो गया भाई, इतने राजा 10-10 हजार जीत गए, धनुष नहीं तोड़ पाए, एक छोटा सा लड़का धनुष तोड़ दिया राजकुमार। भगवान ने जिस समय धनुष को उठाया, कहते हैं कि जिस समय उठाया धनुआ को बिजली से तड़पे उठी छड़ने, कि फिर धनुष हुआ नभमंडल में सब बदल सी कड़के उठी छड़ने। चलाया चुटकी लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया भगवान ने धनुष को तो उठाया लेकिन बिजली से चमकने लगी, सब आंखें अपनी मिलाने लग गए, बंद करने लग गए, किसी को नहीं दिखा क्या होगा क्या हुआ क्या कुछ नहीं पता। कि सन्नाटा सा था सभा बीच, मध्य सब चित्र समान हो रहे थे, क्या किया क्या हुआ क्या होगा कछु पता नहीं, भव चल के फिर है धड़ाका सा, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा।
किया, भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। और जब धनुष तोड़ा तो तड़ाके की आवाज ही गड़गड़ा गया। हिमाचल की विंध्याचल की गुफाओं में जो मेरे भैया तपस्या कर रहे थे, सब धरती कपने लग गई, हिलने लग गई। आज कहते भरे भुवन घोर कठोर रव, बजी बाज तज मारव चले, चिकरहि दिग्गज डोल महि, अहि कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि सब कान दीन है, कि सुर असुर मुनि कर कान दीन है। सकल विकल विचारहि, को दंड खंडे उरान तुलसी जयति वचन उच्चारहि। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, सावरे सरकार की जय हो, सिया मैया की। मेरे भैया सुर असुर मुनि कर अपने हाथों को कान में बंद कर लिया। तड़तड़ाते हुए बिजली कड़कड़ाने लगी, बारिश होने लगी। मेरे भैया तुलसी जी कहते सूर पूरब की तरफ से पश्चिम जा रहा था, वो एकदम से दक्षिण की तरफ मुड़ गया। जिस समय धनुष टूटता है, पर्वत शिखर टूट टूट करके गिरने लग गए, वनस्पतियां फूल तुरंत टूट टूट करके गिरने लग गए। हिमाचल विंध्याचल की गुफाओं में संत मुनि तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्याएं भंग हो गई, समाधियां टूट गई। देवता लोग अपने कान पर हाथ दे दिए, राजा लोग बड़े घबरा करके कुर्सियों के नीचे चले गए। इस प्रकार से भगवान जिस समय धनुष को तोड़ते जय जयकारी होने लगी। सीता मैया के पास सखियां पहुंची। अब चलिए धनुष टूट चुका है, अब जयमाल डालिए चल के, कि खड़े हो जाइए सब लोग झूमेंगे, आप लोग भी मनाएंगे कि